दोस्तों कहां कहां से पढ़ेंगे और किस किस से पढ़ेंगे। पहले कन्वेंशनल कोचिंग की बात की जाती थी कि बस वहीं पढ़ना है। अब यूट्यूब से लेकर, टेलीग्राम से लेकर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर, टीचरों से लेकर, टॉपर बने टीचरों से लेकर, इंस्टीट्यूशन से लेकर, पीडीएफ से लेकर, टॉपर्स के नोट्स को लेकर, टीचरों के नोट्स को लेकर, और अगर कुछ बच रहा हो तो वो भी जोड़ दीजिए। इतना व्यक्ति को एक मन पर भार होता है कि पढ़ना पड़ेगा। इन सारी चीजों से वो पढ़ना चाहता है, इन सारी चीजों से वो निचोड़ निकालने की कोशिश करता है। तो प्रिपरेशन चालू तो बड़ी खुशी खुशी कोई व्यक्ति कर देता है, पर जब वो एक महीना इस गलियारे में बिताता है तो उसको पता चलता है कि यार इतने सारे सोर्सेज हैं, मैं करूं तो करूं क्या, मैं कैसे इन सबको याद करूं। सर मेरी इसकी कैपेबिलिटी वैसे तो इनफाइनाइट है, पर क्या मैं एक ही साल में इसका इनफाइनाइट कैपेसिटी को यूज कर पाऊंगा, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि एग्जाम तो आपको एक साल ही देगा, नहीं तो फिर अगला अटेम्प्ट। आइए समझते हैं कि क्या आज समय आ चुका है अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डिटॉक्स करने का। जी हां, आप शरीर को तो डिटॉक्स करते ही हैं, क्या कंटेंट ओवरलोडिंग से भी अपने आप को आप बचा सकते हैं। बचाने की आवश्यकता आ चुकी है और अब बत्ती जल चुकी है, घंटी बज चुकी है कि बचा लीजिए। सवाल ये उठता है कि जब इतना कुछ पढ़ लेता है इंसान तो उसका कंटेंट इतना ज्यादा ओवरलोड हो जाता है कि वो नींद में भी बड़बड़ाने लगता है। जी हाँ, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं तब नींद में भी कई बार आप उसी चीज को गुनगुनाने लगते हैं, सपने भी वही आते हैं, आसपास की जनता भी वैसी है, घर वालों से भी आप ऐसे ही बात करते हो और आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जो चेरिश खुश मिजाज आदमी हुआ करते थे आप, अब शायद आप बस एक बोझ में दबे हुए हैं कि भाई 20 सोर्सेस से क्या क्या पढ़ ले जाऊं। सवाल दूसरा आपके लिए ये है, क्यों होता है ऐसा, वाई डज इट हैपन। आपका एस्पिरेशन है मुझे वो बनना है, उन्होंने बहुत कुछ बता दिया बनकर कि देखो ये कर लो वो कर लो सब कर लो, आपके एस्पिरेशन में आप 10 चीजें और इसमें जोड़ लेते हैं। सबसे पहला, वाई डज इट ओवरलोड और वाई डज इट हैपन, बिकॉज इनफाइनाइट सोर्सेस तो ऑलरेडी मौजूद हैं। यू नेम अ सोर्स, पक्का आप डिजिटल मीडिया में जाओ, सोशल मीडिया में जाओ, अखबारों में जाओ, मैगजीन में जाओ, नोट्स में जाओ, ऑफलाइन सेंटर पे जाओ, सर इनफाइनाइट सोर्सेज हैं। और इनफाइनाइट सोर्सेस पे भी अलग अलग बातें, एक ही ऑफलाइन सेंटर पे 10 लोग मिलेंगे, 10 की अलग बातें। अब मैं 10 को कैसे फॉलो करूं, तो मन में एक बोझ बनी जा रहा है। दूसरा, फोमो, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, ये डर बना हुआ है आपके अंदर, ये सबके अंदर बना रहता है। सर एक महीना जो प्रिपरेशन करने आता है वो लाखों आशाएं सपनों को लेकर चलता है, वो अकेला प्रिपेयर तो कर रहा होता है पर उसके साथ लाखों लोगों के सपने जुड़े होते हैं, वो पीछे से बैठ के इंतजार करते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है। तब आप सोचते हैं यार कुछ भी छोड़ना नहीं, हर पत्थर को मैं पलट दूंगा, और आप इसीलिए पत्थर को पलटने के लिए नए नए सोर्सेस की मैं कुछ छोड़ ना दूं, सब अपना लेते हैं। तीसरा, आप अपनाने से मटेरियल होर्डिंग चालू कर देते हैं, क्योंकि भाई आपको अपनाना है, मुझे सारा कुछ अपनाना है, तो मैं मटेरियल होर्डिंग चालू करता हूं। इससे लेकर इकट्ठा किया, उससे लेकर इकट्ठा किया, इससे लेकर इकट्ठा किया। घर में मेरे पास सोने की जगह कम होती है, अलमीराज भरी होती हैं, जमीनों पर किताबें होती हैं, मेरे बिस्तर पर किताबें होती हैं, मैं तकिया भी अपने किताबों का ही, नोट्स का ही लगाता हूं। ये हर उस व्यक्ति की बात हो सकती है जो इस प्रिपरेशन में सर ईमानदारी से कूद पड़ा है, क्योंकि आप तो ईमानदारी से कूदे हैं, पर सर ये जो सोर्सेज हैं ये आपके ईमान को कितना टिकने देंगे, ये सवाल बड़ा खड़ा होगा भी। और आखिरी बात, ये मन में मिथ बैठा दिया जाता है कि भाई तुम जितना पढ़ोगे उतना ही नॉलेजेबल बनोगे, उतना ही तुम्हारे मार्क्स आएंगे। ये एक जबरदस्त मिथ है जो चल रहा है। सर आज के समय आ चुका है कि हम बहुत चीजें क्लियर कर दें आपको। अगर आप इतना प्रेशर लेकर पढ़ेंगे सर तो प्रेशर कुकर ही बनेंगे, पर अगर आप चेरिश करना सीख जाएं किसी चीज को तब तो आप पढ़ाई करेंगे। तो ओवरलोड हम लोग कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर YouTube की वीडियोस तो आप एक हो ही नहीं सकता कि आप एक वीडियो देखते होंगे। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके 3 मिनट बाद आप जाके दूसरी वीडियो देखेंगे, फिर 5 मिनट बाद आप उस चैनल पे हमें पाए जाएंगे, 6 मिनट बाद आप कुछ शॉर्ट देख रहे होंगे, रात में सोते सोते आप रील्स देख रहे होंगे। सच्चाई बोल रहे हैं आपको, नीचे कमेंट करिए अगर ऐसा लग रहा है आपको तो। ईमानदारी से बात करिए सर, आज ईमानदारी से ही बात होगी, क्या ये सच है कि नहीं है, क्योंकि आप कहीं एक जगह टिक नहीं सकते। और टिके भी कैसे, आपको लगता है कि अरे यार नहीं 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 चलो अब ये करते, नहीं 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 चलो ये करते हैं, इसका मतलब है आपके अंदर मुझे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे क्या सिम्टम्स है कि आपको डिटॉक्स चाहिए। सिम्टम नंबर 1, अगर आप किसी एक चीज पर लंबे समय के लिए नहीं रुक पाते हैं, मिड टॉपिक जंप करते हैं, मिड वीडियो आगे स्किप करते हैं, क्या दिखा रहा है, यू नीड सम डिटॉक्सिंग। इसको आप एक्सेप्ट करिए ना करिए पर ये सच्चाई आपके साथ रहेगी। दूसरा,
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इवन आफ्टर स्टडिंग अ लॉट। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, इवन आफ्टर स्टडिंग अ लॉट आपके मन में आता नहीं अभी भी कुछ। मैं अभी भी पहचान नहीं पा रहा हूं कि मुझे आता क्या है, मैंने पढ़ा क्या है। मैंने उससे ज्योग्राफी पढ़ ली, इससे भी ज्योग्राफी पढ़ ली, उससे भी पढ़ ली, इसका नोट्स देख लिया, उसका नोट्स देख लिया, फिर भी ज्योग्राफी क्या है यार, ये क्या क्वेश्चन आते हैं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तीसरा, आप 10 मटेरियल पढ़ने की सोच लेते हैं एक टॉपिक के लिए, पर एक भी याद नहीं होता। आप 10 टॉपिक या 10 मटेरियल पढ़ते एक टॉपिक के लिए और एक भी आपको अगर याद नहीं रहता। और आखिरी बात हम आपको बोल दें, आप बस डाउनलोडिंग पर डाउनलोडिंग करते हैं, पीडीएफ कलेक्टर बनते हैं। सपना है कलेक्टर बनने का, पर आप पीडीएफ कलेक्टर बनकर ही जिंदगी बिताने की सोचते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपके साथ होता है, ये 1 2 3 4, तब तो ये बात कंफर्म है कि सर आपको सिग्नल आ रहा है बॉडी की तरफ से और इस यूनिवर्स की तरफ से कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन का जरूरत पड़ने वाला है। डिटॉक्स कर लीजिए अपने आप को सर, अब समय आ चुका है। क्योंकि अगर आप अपने आप पर बोझ लेकर चलेंगे तो आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। अब अगला सवाल कि आखिर मैं करूं कैसे। कठोर बनना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर डिसिप्लिन, विद योर रूटीन, और आपको अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले हम आपको इसका तरीका बता दें। नंबर 1, कोई लाख बोले, करोड़ बार बोले, कानों में फूंकता रहे, पर आप ये ठान लीजिए कि मैं सिर्फ एक बेस बुक पढ़ूंगा एक सब्जेक्ट की, काम खत्म। अगर आना हो तो आ जाए, नहीं आना हो तो भाई कोई बात ही नहीं। मैं 10 किताबें नहीं पढ़ सकता हूं अपने एक सब्जेक्ट के लिए, मैं एक किताब को स्टिक करूंगा। और वो किताब कौन सी, आपको बहुत बार रिसोर्स सेक्शन में बता रखी है। मत भागिए इधर उधर, स्टिक करना सीख जाइए। दूसरा, करंट अफेयर सोर्सेस को लिमिट कर दीजिए सर। 10 जगह से 10 चीजों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक डीएनए पकड़ लीजिए, एक अखबार पकड़ लीजिए, एक मैगजीन पकड़ लीजिए, सब में घूम फिर कर एक ही चीज आनी है। तीसरा, मर्ज करना चालू करिए अपने नोट्स को। पॉलिटी का एक कहीं और नोट्स है, कहीं एक और नोट्स है, कहीं करंट अफेयर्स का पॉलिटी है, सब मर्ज करना सीखिए। जब आप मर्ज करना सीखेंगे मतलब 4 ही फोल्डर रखिए अपने पास, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। जो भी कुछ अब आप पढ़ें इन्हीं 4 पेपरों में लिखिए, इन्हीं 4 फोल्डरों में लिखिए। जब आप मर्ज करना सीखते हैं सर, तब आप डुप्लीकेशन अपना खत्म करते हैं। और कोशिश करिए कि 1 थीम को 1 पेज में लिखें। 1 थीम को 1 पेज में लिखें तो एक थीम की 1 पेज की समरी हमेशा हो आपके पास। और बंद करिए सर ये पीडीएफ का जो डाउनलोड करने का सिलसिला चल रहा है, बंद करिए उसको सर। क्या ऐसा पीडीएफ में है जो आप नहीं लिख पा रहे हैं? ऐसा क्या हो जा रहा है जो आप में कमी हो, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने इसको बंद नहीं किया सर, पीडीएफ को अगर आप नहीं त्यागते हैं, तो ये एग्जाम आपको त्याग देगा। ये कंफर्म है, एग्जाम आपसे बहुत दूर चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात वही थी सर, भरोसा करना सीखिए। जिससे भी जुड़िए, हम नहीं बोले हमसे जुड़िए, जिससे भी जुड़िए जुड़ जाइए। यहां कोई आपके साथ धोखा नहीं कर रहा होगा। इतना बड़ा वो चल रहा है चैनल बना के, तो धोखा नहीं करेगा। आप जुड़ जाइए। फिर आप एक को पकड़ लीजिए भाई कि जो ये बोलेगा मैं मानूंगा। मान कर तो देखिए, विश्वास कर तो देखिए। 2 दिन में विश्वास डगमगा जाएगा तो कोई काम नहीं होगा आपका। अब एक हम आपको ट्रिक बताते हैं, मैं कैसे अपने आप को बिल्कुल बैठा लूं और एक रूटीन बनाकर चलूं। इसको हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में हम करते क्या है, आप एक टास्क चुनकर बैठ जाइए, आधे घंटे का टाइमर सेट करिए, जब तक टाइमर ना बजे बैठ के पढ़ते रहिए, करते रहिए। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर से टास्क चुनिए, आधा घंटा दीजिए, टाइमर बजने दीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर से बैठिए, आधे घंटे का टाइमर सेट करिए, पढ़िए जब तक रिंग ना बजे, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जब आप ये 4 बार कर लें, तब एक 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए। अगर आप ये करने में सक्षम हो गए सर, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपके दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप पढ़ेंगे और आपको याद होगा। क्योंकि आप इनफाइनाइट टाइम दे देते हैं कि मैं लक्ष्मीकांत खोलकर बैठ गया, अब मेरे पास कितना समय, इनफाइनाइट समय है, अब मेरा जितना मन है मैं पढ़ता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। तो इसको पता चल गया कि यार ये आदमी इनफाइनाइट जाने वाला है, तो क्यों याद करना, बैठे रहो, अगली बार फिर आएगा ही। पर इसको अगर आप बोल दे 25 मिनट 30 मिनट अभी पढ़, इसको बोल दिए ना, तो ये पढ़ेगा बैठ के। ये करके देखिए, आपको फायदा होगा सर, 100% फायदा होगा आपको। और हर किसी ने जिससे फोकस बनाया है सर, वो ध्यान से ही बनाया है।
तो इस क्लटरिंग ऑफ पीडीएफ से तो बाहर निकलना ही, मुझे इसको भी ठीक करना है, मेंटल क्लटरिंग से भी दूर जाना है, मेंटल को भी डिक्लटर करना है अपने आप को। अब हम आपको अगली चीज बता दें। याद करिएगा, जितना आप पढ़ रहे हैं ठीक है, पर पढ़ने के बाद क्या बचा ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। इस एग्जाम की कहानी तो यही है। क्वांटिटी ज्यादा मायने नहीं रखती सर, क्वालिटी मायने रखती है। मैं 100 पेज पढ़ गया लक्ष्मीकांत का, याद कितना हुआ? 2 अक्षर नहीं जानना। हमेशा रिकॉल में जाइए, एक्टिव रिकॉल करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन योर पैसिव रीडिंग। जो आप पढ़ते चले जा रहे हैं उससे बहुत अच्छा है कि आप एक्टिव रिकॉल करें। व्हेन यू डू दिस एक्टिव रिकॉल, तब आपका पता चलता है अच्छा ये पैसिव रीडिंग मैं बस पढ़ रहा था, दिस इज माई एक्टिव रिकॉल वेयर आई कैन ट्राई टू थिंक, मेरा ब्रेन चलने लगता है, मैं याद कर सकता हूं। अब आप कर कर देखिए सर, यू स्टार्ट डूइंग दिस एंड आई अश्योर यू कि आप जरूर इसमें अपने आप को डिक्लटर करेंगे, और डिटॉक्स जो इस वीडियो का टाइटल है, इसका मेन मकसद है, आप फील करेंगे। मत भागिए कंटेंट के पीछे, लेट कंटेंट कम टू यू। मत भागिए। जब आप भागना बंद कर देंगे तब खुद ही चीजें आपके पास आएंगी। और इस यूनिवर्स का एक लॉ है सर, हम आपको बता दें, जिस चीज को आप बहुत तेजी से चाहेंगे, मन से चाहेंगे ना, ये कायनात कोशिश करेगी आपको दूर करने का। आप इग्नोर करिए, देखिए मत उसकी तरफ, वो इतना इंपॉर्टेंट होना खुद आपके पास आ जाएगा। करके देखिए आप इसको। ये मूवी की बात नहीं की जा रही है सर, ये सच्चाई है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। और अगर आपको इस सेशन में लगा कि हाँ ये सही बात है, तो आप नीचे कमेंट करिएगा कि डिटॉक्स मोड ऑन हो गया है आपका। आपका कमेंट चाहिए हमें डिटॉक्स मोड ऑन का। साथ ही में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग क्लैरिटी से देंगे चीजों को, देते आए हैं चीजों को, जो पढ़ रहा है वो जान रहा है। अब फिलहाल हम आपको बता दें, क्लैरिटी के लिए YouTube पे तो आपको बहुत कुछ मिल गया, पर इससे निकलकर आप जाइए ऐप पर। हमारे ऐप पर स्ट्रक्चर बना है, डिसिप्लिन वे में पढ़िए। हमारे सारे टीचर्स हम लोग बैठ के पढ़ा रहे हैं। 24,999। पैसा किस चीज का है? आपको बुलाने का, पढ़ाने का, आपको फोकस बनाने का, कंटेंट देने का, एक डिक्लटर्ड मैनर में, इसी का पैसा लिया जा रहा है। प्लस कुछ एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, पढ़िए बैठकर 12 महीने हमारे साथ। याद रखिएगा, जुड़ने के लिए CMC कोड यूज करना है, इसी पे आपको सारे लाभ मिलेंगे। और हमारे बैचेस चालू हो चुके हैं, तो चुन लीजिए, एक पढ़ूंगा, एक बैच से पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा। जब आप अपने क्लियर हो जाएंगे तब आपको किसी पे सवाल नहीं उठेगा। CSAT अगर आपको करना है तो हमारा 7 अगस्त से बैच चालू हो रहा है। हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लें तो सर इसमें आपको किताबें भी मिल जाती, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर कॉम्बो ले लें तो GS और ऑप्शनल दोनों आपका एक ही जगह हो जाएगा। अब ये आपको चुनना है कि मुझे क्या करना है। हमारा काम था आपको सही दिशा दिखाना। अगर आपको लगता है तो कमेंट तो आपको करना ही है कि डिटॉक्स मोड ऑन। जय हिंद।